Hello students, let us continue our discussion on interference of light waves. Today our topic of discussion is Young's double slit experiment. तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? तो कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्सेज जिनसे एमिट होने वाली लाइट वेव्स की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर सेम होते हैं, उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो ऐसे लाइट सोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, दो सोर्सेज ऑफ लाइट वेव हैविंग द सेम फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड आर इन द सेम फेज। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज क्या कहलाते हैं? आपके कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, उसके सेटअप की, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट के क्लासेस में भी देखा था, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक सोर्स है, आपके पास एक स्लिट कैपिटल एस होती है। ठीक है, बहुत ही नैरो स्लिट है एस, इससे आपकी लाइट वेव्स एमिट होती है। ठीक है, और ये लाइट वेव्स जो होती है आपके पास, उसके सामने दो नैरो स्लिट्स S1 और S2 जिनके बीच की स्पेसिंग काफ़ी कम होती है। इस आपकी जो स्क्रीन है जिसमें बहुत ही नैरो स्लिट S है, ठीक है, ये स्क्रीन आप उसको मान लें कि के पी। तो जो स्क्रीन के है इस पर एक आपकी नैरो स्लिट S है, इससे ये नैरो स्लिट S जो है इससे हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी पास कराते हैं इस स्लिट S से। तो ये एक स्लिट S एक लाइट सोर्स की जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, और इस स्लिट S से निकलने वाली लाइट वेव्स होती हैं इस स्क्रीन K के सामने ही एक दूसरी स्क्रीन P होती है जिसमें हम दो नैरो स्लिट्स बने होते हैं S1 और S2 जिनके बीच की स्पेसिंग काफ़ी कम होती है। ठीक है, और तो इस स्लिट S से निकलने वाली लाइट वेव्स जो S1 S2 तक पहुंच रही है उनकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ तो सेम होगी, क्योंकि जो ये लाइट सोर्स S है दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द S1 S2। ठीक है, तो सोर्स S से निकलने वाली जो लाइट वेव्स होगी जो S1 तक पहुंच रही है और जो दूसरी जो S2 तक पहुंच रही है, उन दोनों में जो उन दोनों का जो पाथ है, पाथ लेंथ, वो बिल्कुल क्या है, सेम है। मतलब S1 इज इक्वल टू S2। तो S से निकलने वाली जो भी लाइट वेव्स S1 तक पहुंच रही है और जो भी लाइट वेव्स S2 तक पहुंच रही है, उनके बीच में फेज डिफरेंस में क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस तरह से हमारी जो S1 और S2 हैं, नैरो स्लिट्स ऑन द स्क्रीन P, दैट बिहेव्स एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। क्या होते हैं? S1 और S2 जो हैं हमारे कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चूँकि इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव्स होगी, S1 और S2 से निकलने वाली लाइट वेव्स जो होगी, उनकी वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी तो सेम ही होगी, और वो उतना ही होगी जितना कि हम उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जिसको हम स्क्रीन S पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही आपकी लाइट वेव आपकी S1 और S2 तक भी पहुंच रही है, इसलिए S1 और S2 से एमिट होने वाली जो लाइट वेव्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वही होगी जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन S पे डालने के लिए। लेकिन चूँकि सोर्स जो S है दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सोर्सेज S1 S2, तो S से निकलने वाली जो लाइट वेव्स है जो कि S1 और S2 तक पहुंच रही है, तो उन दोनों का पाथ क्या है, पाथ लेंथ सेम है। मतलब S1 इज इक्वल टू S2, क्योंकि पाथ लेंथ सेम है इसलिए S1 से निकलने वाली रेज और S2 से निकलने वाली वेव्स, उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे आपके, उनसे निकलने वाली वेव्स की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर
सेम होंगे और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। तो S1 S2 हमारे किस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिए, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से। अच्छा, अब बात यहाँ तक हो गई कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिल गए, S1 और S2, ठीक है। और इस कोहेरेंट सोर्सेज जो कि आपकी स्क्रीन P पर है, इसी के काफ़ी दूरी पर, जिसकी डिस्टेंस कैपिटल D है, इसी स्क्रीन जिस पर नैरो स्लिट्स है, इसी नैरो स्लिट से काफ़ी दूरी पर एक पैरेलल स्क्रीन आपको दिखेगी, रेड कलर में पैरेलल स्क्रीन। इस पैरेलल स्क्रीन पर हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन करते हैं। किसके इंटरफेरेंस पैटर्न्स? उन सारी लाइट वेव्स की जो कि S1 और S2 से निकल रही है और आकर के इस स्क्रीन पर इंटरफेयर कर रही है और डिफरेंट इंटेंसिटी के पैटर्न बैंड्स बना रही है। तो होता क्या है, चूँकि S1 से निकलने वाली लाइट रे और S2 से निकलने वाली लाइट वेव, वो चूँकि उन लोग की पाथ डिफरेंस, उन लोगों के पाथ लेंथ अलग अलग होने की वजह से पाथ डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस के आधार पर जो है इस अपने स्क्रीन पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ की लाइट हमें प्राप्त होती है। तो जब हमें पता है कि जब S1 और S2 से निकलने वाली लाइट वेव की जब पाथ डिफरेंस स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है लाइट की, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी और वहाँ पे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा। और जहाँ पर भी इनका पाथ डिफरेंस S1 और S2 से निकलने वाली लाइट वेव्स की जो पाथ डिफरेंस जहाँ पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाएगा, वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, वहाँ पे इंटेंसिटी सबसे मिनिमम होगी, वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो है अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती रहेंगी। डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, या हम डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ही बोलते हैं जिन्हें हम, वो आपको मिलती रहेंगी। मतलब अल्टरनेट, पहले सेंटर पे आपकी ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगा। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स और फ्रिंजेस मिलती रहेंगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कि हम क्या करते हैं कि हम इस स्क्रीन पर जो है अपने कितने स्क्रीन के जो आपका जो पॉइंट ओ है, दैट इज़ द ये आपका पॉइंट ओ जो है, मतलब स्क्रीन S1 S2 की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, स्क्रीन S जो आपकी स्लिट्स S1 S2 की जो लाइन है, उसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो आपके इस स्क्रीन को पॉइंट ओ पे कट कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि किसी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर वाई पर, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कितनी डिस्टेंस होगी, हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल d, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल D, ठीक है। और हमें पता है कि जो किसी भी हमने कोई सा भी पॉइंट ले लिया है, अगर कोई सा भी पॉइंट लिया है स्क्रीन पर, कोई पॉइंट P लिया है जो कि पॉइंट O से कैपिटल Y डिस्टेंस पर है, तो जो पॉइंट P पर S1 से आने वाली जो वेव है उसकी जो पाथ लेंथ होगी दैट इज़ S1P, और S2 से आने वाली जो वेव होगी उसकी जो पाथ लेंथ होगी दैट इज़ S2P। तो पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट इज़ S2P माइनस S1P। S2P माइनस S1P इज़ द पाथ डिफरेंस एट द पॉइंट P, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए कि ये एंगल अगर आपका जो पॉइंट C को, जो आपका S1 S2 का जो मिड पॉइंट है पॉइंट C को हमने पॉइंट P से एक लाइन से मिला दिया है दैट इज CP, ठीक है। और CP जो लाइन है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन CO, ठीक है, थीटा एंगल बनाती है, ठीक है।
तो चूँकि देखिए है क्या, ये स्लिट्स की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल डी, दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। ठीक है, तो लगभग जो S1 और S2 से निकलने वाली जो वेव्स होगी हम उनको क्या मान सकते हैं, पैरेलल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली एंगल भी क्या हो जाएगी, ये वाली जो एंगल है जो S2P है उसकी जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगी वो भी थीटा होगी। ये अगर थीटा हो गई तो आपको पता है ये थीटा हो गया, तो आपको पता है कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और S1 से आपने क्या किया है, आपने S2P पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है S1A, तो S1A जो है, S1A इज़ द परपेंडिकुलर ऑन S2P। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी जो होगी, मतलब एंगल S2S1A ये भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। कैसे होगा थीटा, चूँकि देखिए S1 S2 जो है, जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो होगा क्या कि S1 S2 से निकलने वाली जो भी वेव्स हैं उनको हम पैरेलल मान सकते हैं। तो ये एंगल जो थीटा है, तो वही एंगल जो S2P होगा वो हॉरिजॉन्टल से बनाएगा थीटा। तो ये एंगल जो है दैट इज़ 90 डिग्री, तो ये एंगल, तो जो एंगल S1 S2P होगा दैट इज़ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो S2 S1A भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज़ S2P माइनस S1P। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू S2A। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू S2A। ठीक है, अच्छा, और दैट इज़ इक्वल टू S2A। अच्छा, और इन राइट एंगल ट्रायंगल S2A क्या है आपका, S2A आप देख सकते हैं, S2A क्या है आपका, S2A आपका दिस इज़ द पार्ट डिफरेंस। ये क्या है, चूँकि ये लाइट वेव S1P और S2P लगभग पैरेलल हैं, तो S1 से आप S2P पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो ये बच गया, तो यही क्या, चूँकि S1P इज इक्वल टू AP हो जाएगा, फिर S1P इज इक्वल टू AP हो जाएगा, तो ये S2A जो हो जाएगा दैट इज़ द पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2A हो जाएगा। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, S2A अपॉन S1 S2, और S1 S2 क्या है, D है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू S2A अपॉन D। ठीक है, अच्छा, चूँकि ये थीटा काफ़ी कम होता है, थीटा जो है काफ़ी कम होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा मान सकते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, Y अपॉन, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, Y अपॉन, मतलब PO क्या है आपका, Y है, Y अपॉन कैपिटल D हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू। तो आप जो आपका ये आ रहा था D इज इक्वल, आपका जो S2A आ रहा था, S2A आपने जो किया दैट इज़ S2A इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो D साइन थीटा को आप लिख सकते हैं दैट इज़ D टैन थीटा। चूँकि थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y अपॉन D। तो D इज इक्वल टू, तो जो पार्ट डिफरेंस S2A आया दैट इज़ dy बाई कैपिटल D। ठीक है, dy बाई कैपिटल D, ये आपका पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। किसी भी पॉइंट P पर, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट P पर जो पार्ट डिफरेंस आएगा दैट इज़ S2A इज इक्वल टू D टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, dy बाई कैपिटल D। तो जो पार्ट डिफरेंस आया S2A, जो पार्ट डिफरेंस आया S2A दैट इज़ द dy बाई कैपिटल D। तो हमें अगर उस पॉइंट P पर ये चेक करना है कि वहाँ पे ब्राइट पैटर्न मिल रही है या डार्क पैटर्न मिल रही है, तो अगर वहाँ पे ब्राइट पैटर्न मिलेगी तो वहाँ पे जो मिलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनकी जो पार्ट डिफरेंस होनी चाहिए दैट इज़ इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होनी चाहिए। ठीक है, तो dy बाई कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा बाई स्मॉल d, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है दैट इज़ 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है,
तो हमें तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब जो आपका y इज इक्वल टू 0 मतलब कि आपकी जो डिस्टेंस है ओ से वो 0 हो गई, मतलब कि पॉइंट ओ इटसेल्फ, मतलब पॉइंट ओ ही कहेंगे। तो पॉइंट ओ तो यानी पॉइंट ओ पे जो हमारा बनेगा दैट इज़ द ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द S1 S2। तो जो भी तो S1O जो होगा दैट इज़ S2O, मतलब S1O और S2O तो सेम ही होंगे, इसलिए पार्ट डिफरेंस 0 है, पार्ट डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो पॉइंट ओ पे जो मिलने वाला जो फ्रिंज होता है ब्राइट फ्रिंज, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तो आपको जो तो n इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जो पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो कितने डिस्टेंस में मिलेगी, y इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमें दूसरी ब्राइट फ्रिंज में मिल जाएगी, वो कितने डिस्टेंस पे होगी, 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगी। इस तरह से हमें nth ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमें जिस भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज चाहिए उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस होगी, हम यहाँ से n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की। तो हमें जानते हैं कि स्क्रीन के जिस पॉइंट पर अगर जो लाइट वेव्स आपस में मीट कर रही हैं उनके बीच का अगर पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाता है, तब वहाँ पे आपको इंटेंसिटी सबसे मिनिमम मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस क्या है आपका, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी, दैट विल बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n क्या है, आप n इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, y इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। तो आप n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी, वो आपको कहाँ मिलेगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। दूसरी डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगी आपको, आपको मिलेगी 3 n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d भी मिलेगी। तो इस तरह से आपको जिस भी नंबर की आपको डार्क फ्रिंज चाहिए उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कहाँ डिस्टेंस क्या होगी, तो आप n इज इक्वल टू समथिंग करके आप निकाल सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए कि आपको अगर तीसरी डार्क फ्रिंज निकालनी है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, तो तीसरी डार्क फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो डिस्टेंस होगी, तो n इज इक्वल टू आप वहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 दूना 6 एक साथ, मतलब 7 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d पर 2d डिस्टेंस पर आपको थर्ड डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। अच्छा, अब आती है फ्रिंज विथ की बात। फ्रिंज विथ क्या होता है, फ्रिंज विथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। किन्हीं भी 2 लगातार आने वाली जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं या डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगी, आपकी जो है फ्रिंज विथ कहलाएगी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विथ। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि n+1th जो ब्राइट फ्रिंज होगी दैट इज़ उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दैट इज़ n+1 लैम्डा डी बाई अपॉन स्मॉल डी, और nth ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ स्मॉल n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो फ्रिंज विथ जो हो जाएगा दैट इज़ yn+1 माइनस yn हो जाएगा, तो मतलब n+1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो फ्रिंज विथ आती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो आप यहाँ से जो आपकी फ्रिंज विथ आएगी किसी भी ब्राइट या डार्क की, वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होगी। थैंक यू।